पार्वती की तपस्या विष दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उनसे त्रिलोकी का संपत्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना और मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे ये अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सबकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोग भुला दिए हैं। वस्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उस आप लोग सुन ले। उन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है। वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वसल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाइए। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत को, वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुला लूंगी। महाभाग गण, आप ये जान ले कि महान तपोबल से ही भगवान सदा शिव सेवा सुलभ हो सकते हैं। तप्पू राजी है, मैं जानूंगी बात में, ये मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधर भाषण कहने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा, माता मेनका और भाई मेनाक, पिता हिमाचल और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत गिरराज सुमेरु आदि गिरजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अतक उग्र तप करने लगी। वो भी और बारी तप करवा लगी और स्पीड बढ़ा दी थी तप की। 100 की 150 खास दी थी सर। मुनि श्रेष्ठ देवताओं को, असुरों, मनुष्यों और चराचर के प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संपन्न हो उठी। आज बड़बा ला गया, सबने गर्म ही गर्म है वहां के इतनी जाड़ा उठवा लागी डोकरी में। उस समय समस्त देवता, असुर, यज्ञ और किन्नर, यक्ष, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विदाधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाओं तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता से 7 सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संपन्न हो रहे थे और वे मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु जगत के सतपथ होने का क्या कारण है? उनका ये प्रश्न सुनकर मन ही मन में शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय ये विषय में जो दाय उत्पन्न हो गया है वे गिरजा की तपस्या का फल है। ये जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया और वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बतलाना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुगत आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर
प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, माँ विष्णु तपस्या में लगी हुई पार्वती परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए बचाइए। हम सब देवताओं की ये बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे ये बोले। वो हारे ही बढ़ता बड़बल आ गया ना, बढ़ता बढ़ता गया वर्मा जी ने कहा, वर्मा जी ने ले बेड़ा है गया वो विष्णु भगवान ने कहा, वो क्यों दाता लाई खां की लग रही है, ये लाई न फ्री बजाओ। विष्णु जी ने कहा, देवताओं मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अंत तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि वे गिरजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आओ। क्यों दादा वो ब्याह कर लेने तो डोकरी मन वाल के हाँ अतरी तपस्या कर रही के बाद झाड़ा उठ रही सवा में तो अमरो इस समय ये समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान ने शिवा के पानी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादि देव पिनाक धारी भगवान शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर आए, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अंत परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चलते हैं। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर समस्त देवता आदि हट्टी क्रोधी और जलाने के लिए उगत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो और फिर बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर काल अग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकते। वे क्यों माने त्रा बारी लता पहली भी मारने क्यों ने कामदेव ने मैंने मुड्डे न चला हो क्या बड़े और बड़े जार माने ब्याह की किसन कहता है ब्याह की खेती मारी हो तो वो कामदेव थोड़ा भसेड़ा खादा जवान वाल नहीं क्यों देता मैंने नहीं चला द्रव्य गया हारी सब देवता है ना वे सब द्रव्य। हाँ रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग कर डालेंगे। इसमें कोई संशय नहीं। बोले माने भी बाल सकेगा। मुनि इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, देवताओं तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात को सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो। अंते तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पूर्ण पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय प्राप्तर तपस्वी और परमात्म स्वरूप है। अंते हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पानी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था। अंते उन गिरजा नंदनी तपस्या को देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन्हें तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धिवत स्वरूपा शिवा देवी के तप की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वर्ष ध्वज विराजमान थे। वहां डूंगर पे जा पहुंचा सा मुनि वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा। कौन ने गया हारा पहली नारद जी ने खंदाया वहां को माहौल देख रहा था। गर्म तो नेकड़ी माहौल गर्म है होता अपन उड़े न जाना और माहौल ठंडा होता उड़े चाला। हाँ
पास भेजा और स्वयं मदन नदन कहारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से ये देखते रहे कि भगवान शिव कुपित है या प्रसन्न है। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेष सत शिव के भक्त हो। अंते तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। वो क्यों राजी डोकरो गिठे में खई फान आ जाओ। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वसल भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से गिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए हुए थे। योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका सत्वन किया। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध करना, भगवान का विवाह के दोष बताकर ये स्वीकार करना तथा उनके पुण्य प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। नारद जी कहते, नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदकेश्वर ने भगवान शिव ने उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वसलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु देवता, आप मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए। कि क्यों प्रभु देवता क्यों? देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोली। वे जार नंदी महाराज ने की और नंदी धीरे धीरे वहां का कानडा में की और फंसे हुए अंधा था। थोड़ी थोड़ी क्या खोली। जब आप महादेव जी का मंदिर में जार अंधा था पानी खुडा ने, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ महादेव जी के फैली भी खोई रहे जिन्हें मुडो ऑर्डर लेना पड़े। जिज्ञा जार महादेव जी पानी चढ़े दूजे तो महादेव जी झांकी कौन होता। हाँ नंदी ने कहना पड़ा। हाँ कहीं भी काम है तो नंदिया कान में खोल कर ध्यान से। नहीं कोई काम नहीं, आप सेवा करना जा रहे हो, उसे ऑर्डर लेना पड़ेगा। मैं अंदर जाना चाहता हूँ। हाँ बच्चे थाना मांगबो फांगबो और बच्चा आगे की बात है। पहले ऑर्डर अंदर घुसने का कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, कोई गलती नहीं कर पाऊंगा, बगैर गलती वापस निकल जाऊंगा। बच्चा वो कहता जा तो जानो न तो कुछ भी नहीं। बच्चा बड़ा कराऊँ वो अलग बात है। खोल कर ध्यान से उपरत हुए समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और वर्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण है वो मैं शीघ्र बताइए। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। वो क्यों रखना बताऊंगा था वह आगे ना हो गई। देवता हरी फोरा मोटा अपने डावा आदमी ने थेनी जार क्या। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य की सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु तारकासुर देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपकी ओर से पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकता है और किसी प्रकार से नहीं। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य है। वो क्यों दाता मानो हारानी धरती प्रति वो तारकासुर मानो परेशान कर रही है और आपका छोरो सी मेरी और जो थेना बखी करो जो करना को हाँ ब्याह करना बैठ जाता। हाँ दूजे न कटे जाता थेना बाबूजी बनिए बैठा रहे हिमाचल में तो माना में तो रोज कुटे। हाँ इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें,
आपको नमस्कार है। स्वामीन तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभु आप दाहिने हाथ से गिरजा का पानी ग्रहण करें। गिरजा राज हिमवान के द्वारा दी हुई मां अनुभावा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का ये वचन सुनकर योग प्रायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा। देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरजा देवी को स्वीकार किया, जो ही समस्त सर्वेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। और कह रहे बेटिया वाह मैं बाबूजी लुगाई आड़ो बन गयो ने तो धरती तरफ से उल्टे जाएगा। हाँ, एक ने तो बाबूजी गया, एक तो बाबूजी बनियो रहा बद बाबूजी थाना सब गृहस्थी हो जो ठीक हो, मन तो बनियो रहा बद कहाँ सब के लुगाई विष्णु भगवान का ब्रह्मा जी का जितना भी ऋषि मुनि आ जाएंगे सबके लुगाई, वो बाबूजी से क्या लुगाई नहीं। जब उन्होंने फिर गोरक्षनाथ का रूप धारण करना पड़ा, बोला शंकर तो पार्वती, अब पार्वती ने पढ़ ले ये तो जी तो बाबूजी बदर यही कौन शंकर जाए नाम कही जाए बचे संग कर सती का संग किया और शंकर नाम जी तो बाबूजी थी कौन बचे वामो टलर अलग है रूप धारण किया गोरक्षनाथ जी का। वे जगत गुरु वहाँ के लुगाया उगाया कोई माया से कोई लेना देना नहीं। वह गोरक्षनाथ नाम किसका? अपनी आत्मा। वाह मरे जीजे थांगे बोली लाखों को सोना चांदी मिल दे वाह न रुके नेम प्रीत नहीं तुम्हारे से उनकी। वह तो एक बचनों रुक्योड़ी है था कन के बचनों जो ही किराया लग रहा है उसको तो आप दे नहीं रहे हो। 21,600 रुपया उसका किराया देना पड़ेगा ना रात दिन का, वो तो थे दे नहीं रही हो। फिर थे काला कर रहा न डाले जो चीज़ा डाल रहा फटफटिया भाणी माँ नाकर चलाओ देखा न चाले जिज्जे इनका ने चीज़ा जो नागनी है जो इस नागन दूजी नागर सुन चला रही है इसने भाई कोटी वो फाइनेंस वाला आ गया। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहे। देवताओं को जैसे मैं हूं उसी तरह तुम सब लोग पूर्तक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। जब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। काम खई खई खड्डा का टिकट कटे कामो नरक देव नरकपुरी को टिकट कटे। महादेव जी क्यों मैं मरबो न छूँ मैं अमर रह बस के काम के बड़े और तो मैं मर जाऊं क्यों कराने वाला होता है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अंते तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं और काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। हाँ ये बात ना पन्योरी काम लफड़ा मीने बड़े बच्चे लोभ चालू है जावे, शौक चालू है जावे, गणी गिना चीजा बच्चे दूजा की वो तोड़ बला जाओ फड़ियो पड़ोसिया की फड़िया भी तोड़ ले जाओ बच्चा। हाँ जाड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद वर्ष ध्वज चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। निष्काम धर्म, निष्काम जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं ना उनको देते। तदंतर भगवान शंभु पुण्य ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार दौर से गिरे हुए सुतिर भाव से बैठ गए। वो क्यों फांसी समाधि लगा दी थी तो क्या कोई इतनी बात है बस बाबू जी बन गया फांसा। वे अपने मन में ही स्वयं आत्म स्वरूप निरंजन निराभास निराविकार निरामय प्रातर नित्य ममता रहित निर्विग्रह सत्तातीत निर्गुण ज्ञान गम्य और
प्रकृति से परे परमात्मा का चिंतन करने लगे। अतरी चीजों में अंधाता छेटी, जो वे महादेव जी माला फेरे ने वे अंधाता अतरा छेटी, यहाँ चीजों पहला फाड़े। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मगन देखा, तब उन्होंने नंदी की संपत्ति सम्मिलिति ली और नंदी से पुण्य दिन्य भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वो क्यों अंदाता पाचो जगाओ नंदाता ने क्या पाचा हो गया कहता। उनकी इस सम्मिलिति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव करुणा के सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप महान कलेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार बहुत दीनता पूर्ण युक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल लज्जित हो ऊंचे स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन में भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। अब विष्णु भगवान कहीं खेवा जाएगा था। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वसलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वसल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ते हुए बोले, विष्णु महान तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? अरे वो क्यों काका जी आया कि मैंने तो जिद कोई यही को न बचा। अब मुझे थाना किस प्रिय से अड्डा आ गया की वाली बात ले रहे हो? अंदर मैंने तो बात से ही नहीं जालते रहता। साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। आप हमारे मन की बात नहीं जानते क्या? अवश्य ही जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहलाता हूँ, स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर ने अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरजा राज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने इस दैत्य को यही वर दिया है। इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। एताव वे निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तप कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों को सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए, स्वामीन देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अंते आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। प्रभुतर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर भी आ गया है। अंते अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और मैं ऋषियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुण्य उनकी स्तुति की। फिर वे सबके सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों को आधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विदे
और हे देवताओं तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेष विवेक पूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं है। कही क्यों? ये मन के लिए उचित कार्य नहीं है विवाह करना, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। क्या घर बने दर कोने बेंगलोर जाओ तो भाई घर दिखे उड़ी कहाँ उड़ी डोरी थोड़ी होंगी, डोरी नहीं होंगी ना, पर वो क्यों ऐसी बेड़ी है जो क्यों हेली भव सागर के बीच जहाज अदबस के खड़ी और किस विध हेली पार पासी तो वहां जाल की खड़ी आ पार ने। जगत में बहुत से संगत है परंतु सत्री का क्यों? ये संसार में जगत में बहुत सी संगें हैं परंतु सत्री का संग मन में सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है परंतु सत्री प्रसंग रूपी बंधन से वे कभी मुक्त नहीं हो सकता। काम से छोड़ छोड़ और तो पड़ दादो बाजार वो हार रहे और वो हारे एक बार पड़ गयो लफड़ा में तो फिर क्यों काम। दो पग रेवे तरह इंसान रेवे, चार पग यार वो ढंडो है जावे, छह पग यार वह माखड़ी है जावे और के खाड़े वह धागो जो वह धागा में खुद भी मर जावे एक दिन और गणा निर्दोषी माछरा ने माखिया ने भी वाले बैठे। वही अपनी स्थिति है। दो टांगड़ा उधर इंसान रहे, चार पगा लुगाई चार पगे और छोर छोरी और छह पगे और क्या घसड़ी को उड़ जाए जाल में जो खुद मर जाए और दूसरे मारना के। सत्री प्रंग रूपी बंधन से वे मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों से दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उसे कैद से छुटकारा पा सकता है परंतु सत्री पुत्र आदि के बंधन से बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। मान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के अति वशीभूत हो गया है उसके लिए मोक्ष सपने में भी दुर्लभ है। क्योंकि ब्याह है जहाँ ने वहां को मोक्ष नहीं हो सकता, बहुत दुर्लभ है। मतलब माया ने तो ज्ञान है कोईटा भीड़ तो रहे बुढ़ो हो जाते बाकी तो मतलब जाति की वाली फुर्सत में मिल रही है। हाँ अजी जी वहां को मोक्ष है गड्ढो। अरे वह झुंझार जी जाऊं तो बढ़ना पड़ा कहाँ वहां को गढ़ ने छूटे और गढ़ माने छोड़ देना छावा मनक ने तीजा फोरा का तीजा फोर आवे 40 45 50 लास्ट एंड फाइनल उड़े गढ़ न छोड़े ने तो बचवाने झुंझारजीश बननो या उकीरो बननो या चाहे कहीं भी बन रहा हो वहाँ छोर छोरे की सेवा ही करनी। वहाँ का रोजड़ो बन भी यार गडगड़ो बन भी यार वहाँ करनी बन खीर खीर बन रहना डिश पे हाँ जीते जी मोक्ष कर लेना क्या ने जीवते जी मर जानो। हाँ पचे भी वस ले। वेदांत पुरुष यदि सुख चाहता है शांति यदि सुख चाहता है तो वे विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विषय के समान बताया गया है, विषय को विष के समान बताया गया है जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयों के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य शरण भर में पतित हो जाता है। लोग थोड़ी भी बात करें ना इतने माने खटको में अड़ दे को। हाँ आचार्य ने विषयों को मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदिरा कहा गया है स्त्री को। यद्यपि वे इस बात को जानता हूं और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है जब मैं व्याह न करूं यद्यपि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। वो क्यों अतरी तो फांद है पर था का बात है मैंने यो काम भी फरो करनो बेड़ी के। हाँ और भक्त वसलता वश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। वो क्यों हमारा भगत का बात है जो नेव जी काम में कर सकूं वो जो काम न कर पाओ पर था का बात है मनी काम न करनो पेड़ी के। हाँ इसलिए तीनों लोकों में अयथो चित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है
भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गुरुवे पति होकर विश्वा नर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विदे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। ये सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूंगा। ये भी सत्य सत्य बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पन्न के लिए गिरजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता सब निर्भय होकर अपने अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए और समाधि स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। बोलो भगवान शंकर की जय हो। देवता जैग